गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,757 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि 78 अमवात हुई हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से 2 हफ्तों के लिए बैन सूबाई जो आमदोरफ्त है उस पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की तजवीज़ को मना कर दिया है कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान आवाम से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी अपील की है और मास्क पहनने के लिए कैंपेन का भी आगाज़ करने का उन्होंने कहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की तरफ से SOPs की अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाई जा रही है और सूबों में कोरोना की जो सूरत हाल है वो क्या है, हम अपने नुमाइंदों से बात करते हैं। तला सईद हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, अयूब तरीन साहब कोयटा से हैं और सिब्त हसन कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कोयटा की तरफ जाएँ, अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम सलाम। अयूब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर ये बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त कोयटा में, जो SOPs हैं वो क्या क्या अनाउंस किए गए हैं और लोगों के पर जो अमल दरामद है वो कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क के दिगर सूबों में जो सूरत हाल है या शहरों में वो सूरत हाल अभी कोयटा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बार बार ये हिदायत की जा रही कि जो SOPs है, ख़ासकर मास्क और सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और उस सिलसिले में जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे और सरकारी दफातर में अमल तो हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी सूबे या कोयटा शहर के किसी इलाके में लॉकडाउन का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। शहर के अंदर अगर आप बाज़ारों में जाएं और या मार्केटों में जाएं, शॉपिंग सेंटरों में जाएं, तो वहाँ पे आम जो पब्लिक है वो SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा है और ना वो मास्क पहनता है और ना ही वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। बल्कि हाथा कि हमारे जो बैंक्स है वहाँ भी जो पहले वहाँ पे सख्ती होती थी, अब वहाँ भी मास्क वगैरह रिलैक्स कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे बैंक्स है कि वहाँ जो शहरी जाते हैं वहाँ मास्क नहीं पहनता है। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किसी तरीके से यकीनी बना रहे हैं कि इनके ऊपर सख्ती की जाए? अब इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि कोयटा में केसेस या अमवात की जो तादाद सरकार बताती है तो वो बहुत कम बता रही, जबकि अमवात का सिलसिला हो रहा है और लोग मर भी रहे हैं और इससे मुतासिर भी हो रहा है। लेकिन सरकारी आदाद शुमार में अब तक अगर हम देखेंगे तो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बलूचिस्तान में अब तक वो तादाद जो है पहुँच की 208 को। तो लेकिन आम जो ख्याल किया जा रहा है कि ये तादाद कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि सरकार यहाँ जो कोरोना टेस्ट है वो भी बहुत कम किया जा रहा है। ख़ासकर कोयटा और पेशीन 2 या 3 ऐसे अजला हैं जहाँ पे मुतवातर कोरोना टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो दिगर तकरीबन 32 अजला ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ अभी तक कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर हम लेबॉर्ट्रीज़ की बात करें तो लेबॉर्ट्रीज़ भी कोयटा और खुजदार और लोलाई में अब तक कायम हो चुके हैं। दिगर अजला में हमारे पास कोरोना टेस्ट के लिए कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा अयूब तरीन साहब। हम ज़रा लाहौर की तरफ चलते हैं। तलहा सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है SOPs की, और जो जुर्माने वगैरह हमने सुने हैं कि काफ़ी हो रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें अगर हम पहले कोरोना केसेस को डिस्कस करते हैं कि अगर इस टाइम पर मुल्क भर के अंदर 4000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उनके अंदर से 2000 से ज़ायद जो कोरोना केसेस हैं वो सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं और उनके अंदर से भी 1700 केसेस जो हैं वो शहर लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम मुल्क भर के जो केसेस हैं उनके अंदर से 25 to 35% तक की कंट्रीब्यूशन जो है वो शहर लाहौर की, और यही वजह है कि शहर लाहौर के अंदर जो बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं इसके बायस अब ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस भी हरकत के अंदर आई है और शहरियों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे शहरियों के खिलाफ जिन्होंने मास्क ना पहना हो पब्लिक मुकामात के ऊपर या बाजारों के अंदर, उनको खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। अब तक 200 से ज़ायद मुकदमात जो है वो मास्क ना पहनने के ऊपर दर्ज भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब शहरी जो है वो कुछ ना कुछ हद तक SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का डर ना हो, लेकिन मुकदमात का डर जो है वो किसी ना किसी तरह एग्जिस्ट करता है और उसी सबब जो है वो अभी भी शहरी जो है वो ये मास्क पहन के बाज़ारों के अंदर निकल रहे हैं। पब्लिक मुकामात हों या फिर जितने भी मार्केट प्लेसेज हों, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन
80% शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल जो है वो कर रखा है और मास्क जो है वो पहन रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब यही सूरत हाल जो है वो दुकानदारों की है कि दुकानदार भी जो है वो अब इन्हीं मुकदमात के डर से जो है वो ऐसे किसी भी शहरी को अपनी दुकान के अंदर नहीं आने दे रहे जिसने मास्क ना पहना हो। और इसी तरह से बाजारों के अंदर, अब दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जो है उसको भी तो तलहा जा रहा है। ये कितने लोगों को और कितनी दुकानों पर जुर्माने किए गए, बंद की गई दुकानें, और क्या क्या जुर्माना हो रहा है? देखें, इसके अंदर कुछ कैश की सूरत के अंदर भी जुर्माना है और उसके अलावा जहां पर ज़्यादा SOPs की खिलाफ वर्जी पाए उन दुकानों को जो है वो सील भी किया जाता है, जिसके बाद उनको जुर्माने के बाद जो है वो उनकी दुकान को दोबारा से रीओपन किया जाता है बिजनेस के लिए। और इसी तरह से अगर बात की जाए मास्क की और SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर मुकदमात के इंदराज की, तो अब तक जो है वो 200 से 300 तक जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके अंदर से मुतअद्दिद मुकदमात जो हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर दुकानदारों के खिलाफ दिए गए। तो इसी तरह से 200 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो रहे जिन्होंने ऐसे शहरियों के खिलाफ दर्ज किए गए जिन्होंने जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा था। और ये जो मुकदमात हैं ये पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 6 और 7 के तहत जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं ऐसे शहरियों के खिलाफ जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। जी अयूब तरीन साहब, सर ये बताइए कि जुर्मानों की कोई सूरत हाल है बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर कोयटा में? जी, अब तक जुर्मानों की सूरत हाल या इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर हम मार्केटों में देखते हैं, बाज़ारों में देखते हैं, शॉपिंग सेंटर में देखते हैं, तो वहाँ SOPs पे उस तरह अमल नहीं हो रहा है। ख़ासकर सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो उस पर अमल नहीं हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से वर्बली या ज़बानी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या मीडिया से टॉक के ज़रिए ऐलानात किए जा रहे हैं कि कोरोना का, क्योंकि गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने अभी जो रिसेंटली आदाद शुमार जारी किए उसमें ये बताया कि सूबे में अब ये जो कोरोना केसेस है वो बढ़ रहे हैं और 5.18 आज उन्होंने जो आखिरी हमारे पास फिगर है उसमें ये बताया है कि पहुंच चुकी है। लेकिन अब तक जिस तरह दिगर सूबों में या दिगर बड़े शहरों में जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सूरत हाल है, वो सूरत हाल कोयटा में अभी तक पैदा नहीं हुई है। तो जो दफ़ा 144 लगाई गई थी से और क्या उस पर लोग अमल कर रहे हैं कोयटा में? जी बिल्कुल, उस पर अमल नहीं हो रहा है, बल्कि असल में दफ़ा 144 बज़ाहिरन तो कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लगाया गया था, लेकिन उसका असल जो मकसद था वो उन सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रोकना था जो आज भी कोयटा में आकी चौक पर बैठे हुए तकरीबन अपने मुतालबात के सिलसिले में, जिनका ये मुतालबा है कि 25% जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी वो बलूचिस्तान हुकूमत ने नहीं बढ़ाई है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज की थी, लेकिन अमलन उस सिलसिले में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो जिसमें ये कहा जाए कि दफ़ा 144 की वजह से कोयटा में डिस्टेंसिंग का अमल शुरू हुआ है या कोई लॉकडाउन है या कोई जुर्माने हो रहे हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। जी ठीक है। और अयूब साहब ये भी बताइएगा ज़रा कि वैक्सीन की क्या सूरत हाल है कोयटा में? जी, वैक्सीन का अमल कोयटा और बलूचिस्तान के जो दिगर बड़े शहर है उसमें जो ज़िली हेडक्वार्टर की जो हॉस्पिटल्स है उसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। और अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये भी ऐलान किया है कि 50 या 50 साल से जो ऊपर लोग हैं वो भी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करेंगे, ताकि दूसरा जो मरहला होगा वैक्सीन का तो उसमें 50 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत और सेहत की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुके हैं। जिस तरह पहले मरहले में 60 या 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था और वो अभी जारी है, इसी तरह अब दूसरे मरहले में 50 साल से जो ऊपर लोग हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। बिल्कुल सही। अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। हमारे साथ कराची से सिप्ते हसन भी मौजूद हैं। सिप्ते, ये बताइए कि कराची में क्या सूरत हाल है जो कल सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs का ऐलान किया गया है और नई पाबंदियां हैं वो क्या हैं?
बिल्कुल अवैस, कराची के अंदर जो SOPs की पाबंदियाँ हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये सामने आई है कि शादी हॉल बंद करने का जो ऐलान है वो किया गया है। 6 अप्रैल से जो है कराची शहर के अंदर जो शादी हॉल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और यकीनी तौर पर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक जो है वो उनका आगाज़ हो जाएगा, तो लाजमी तौर पर उस टाइम तो वैसे भी जो शादी हॉल्स हैं वो बंद ही रहते हैं। तो एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल जो है शादी हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से भी आया है। दूसरा अहम चीज़ ये हुई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कारोबार को महदूद कर दिया गया है। जैसा हम देखते थे कि 10 बजे तक का वक्त रखा गया था, तो उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लोग बाहर बैठे हुए नज़र आते थे। तो इसी वजह से हमने जो इंतखाब किया वो इसी जो चाय का होटल है उसका किया, ताकि आपको ये बता सकें कि एक बड़ी तादाद कराची के शहरियों की रात के औकात में, शाम के औकात में चाय के होटलों का रुख करती है और वहाँ पर बैठ कर अपना जो वक्त है उसको गुजारती है, चाय की चुस्कियाँ ले रही होती है। तो अब वो जो सूरत हाल है वो 8 बजे तक महदूद हो जाएगी और उसके बाद जो इंतजामिया है तो इस पर जो तिजारती हल्के हैं उनका क्या कहना है? उन लोगों ने मान लिया इस बात को कि हम 8 बजे बंद कर देंगे? देखिए, वैसे अब तक कोई रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से सामने नहीं आया और उनकी जानिब से यकीन दहानी पहले भी कराई गई थी हुकूमत को कि हम SOPs पर भरपूर अमल दरामद कर रहे हैं। अगर हम 10 बजे तक भी मॉल्स को खोलते हैं, कारोबारी मराकज़ को खोलते हैं, तो वहाँ पर SOPs की लाजमी जो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ देखने में ऐसा भी आया है कि गो के कराची और सिंध के अंदर जो केसेस थे उसकी तादाद कम थी, लेकिन अभी हमने ये देखा कि इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी ये कहा गया है कि वो 50% जो लोग हैं उनको सवारियों को बिठाएगी, ताकि वो जो स्प्रेड है दूसरे शहरों से कराची शहर में आने का वो ना हो सके। वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने ये कहा था कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसका हल ये निकाला गया है कि कम से कम 50% जो लोग हैं उनको खाली गाड़ियों में सवार किया जाए, ताकि वो जो स्प्रेड है वो इस तरीके से ना हो। तो SOPs पर अमल दरामद सबसे बड़ा अमल है, हम यहाँ पर ये देखें। तो सिफ्ते, आप बताइए मास्क के हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? कुछ जुर्माने वगैरह कराची की आवाम पर? ये देख रहे हैं अवैस के ये वही इलाका है जहाँ पर पहले जैसे देखिए पूरे शहर में लॉकडाउन लगा था तब तो सभी बंद थे। उसके बाद ये इलाका वो था जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर हालत जो क्रिटिकल थी। कुछ फ्लैट्स ऐसे थे कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर मिनी माइक्रो लॉकडाउन लग चुके हैं बेतहाशा मरतबा। लेकिन हम यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ 20% लोग जो हैं वो मास्क पहनने की पासदारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो 80% लोग हैं वो विदाउट मास्क हमें नज़र आ रहे हैं। तो शायद वो एक जो डर था, क्योंकि कोविड केसेस सिंध में कम हुए तो वो लोगों के अंदर से वो डर भी शायद चला गया, जिसकी वजह से लोग अब तक मास्क नहीं पहन रहे। जिस तरह लाहौर में और पंजाब साइड पर सख्ती की जा रही है, वैसी सख्ती की कराची और सिंध में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों नुमाइंदों का हमें ज्वाइन करने के लिए और कोविड की सिचुएशन के हवाले से आगाह करने के लिए।